तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ़ एक कहानी है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये केवल आपके मनोरंजन के लिए हैं और इन कहानियों को हकीकत से ना जोड़ें। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर, जो कि ट्रेन का सफ़र, ट्रेन का खौफनाक सफ़र। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वो दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था और हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला और हम लोगों ने तत्काल में ही ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुँचे और ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए थे और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया था। मुझे ज़ोरों की बाथरूम लगी हुई थी, तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े पेशाब करने लगा और अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने ज़ोर का थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ के कारण मेरे कान में तो जैसे सीटी ही बज गई थी, क्योंकि दोस्तों वो थप्पड़ इतना ज़ोर थप्पड़ था कि मैं पागल सा हो गया था। और मैंने घूमकर देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और मैंने सोचा, अरे यार, ये थप्पड़ किसने मारा मुझे? कोई सामने भी नज़र नहीं आ रहा था। और दोस्तों, मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई न था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं सा निकल रहा था और ये माजरा देख कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं फ़ौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियाँ देने लगे, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं और मैं लेट हो गया था और वो लोग पहले ही चढ़ गए थे ट्रेन में। इसीलिए जब मैं बाद में चढ़ा तो मुझे देखकर वो लोग मुझे गालियाँ देने लगे और मुझे खरी खरी सुनाने लगे। और वो दोनों बोले कि यार, कहाँ मर गया था, कहाँ मर गया था तू? ट्रेन मिस हो जाती तो? हाँ। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का सामना कर आ रहा हूं। ट्रेन में रफ्तार पकड़ी और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए और बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वो दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। और रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की ऊपर वाली सीट थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। फिर तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है, मेरा दोस्त बकुल खड़ा है और उससे किसी विकराल, किसी डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है। और ये माजरा देख मेरे तो एकदम से होश ही उड़ गए और मैं फ़ौरन प्रदीप को जगाने लगा तो मैंने देखा कि प्रदीप भी अपनी सीट पर नहीं है, प्रदीप भी अपनी सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने प्रदीप की छाती पर
पैर रखा हुआ है। और मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फ़ौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा। और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप, मेरे दोस्त जो बाहर खड़े थे, जिनके मैं बचाने आया था। और जब मैं वहाँ गया जब मैं देखा तो बकुल और प्रदीप मेरे दोस्त गायब हो गए। और वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। वही आदमी और वही चुड़ैल दौड़कर मेरे पास आ गई। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास एक भूत और आत्मा थी। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ही डर रहा था और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और वो चुड़ैल जैसी औरत बोली, हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वो जगह साफ करेंगे जहाँ तूने पेशाब किया है। और फिर इतना बोलकर वो दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा सा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आए। तभी अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा और वो दोनों रहस्यमयी भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी मैंने देखा वो विकराल आदमी, यानी वो भूत आदमी और वो औरत चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं। वो लोग ट्रेन का पीछा कर रही हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर हैं। अब मैं खौफ से घबरा रहा था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर एकदम से जाग गए और तभी देखा तो बिल्कुल बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे और वो बोले कि हम तो उठे नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे। जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। और मेरे दोस्तों ने बताया कि यार हम लोग तो कहीं नहीं गए थे, हम लोग ट्रेन में ही सो रहे थे। फिर मेरी समझ में सारा खेल आ गया कि वो मेरे आंखों देखा धोखा था। वो भूत और वो चुड़ैल मुझे मारना चाहती थी। तो फिर मैं वहाँ से भाग आया। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमने पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। और घर वापसी हमने बस में की, यानी बस में ही हम लोग वापसी आए। दोबारा मैं ट्रेन पर नहीं गया और घर आने के बाद भी वो भूतिया जोड़ी मुझे डराती रही थी। और एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी तो पिताजी ने फ़ौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। और पिताजी ने पानी की बाल्टी उस और झाड़ू मंगवाकर वो जगह खुद पानी से साफ़ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए
ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे बेटे को अब ना परेशान करें, क्योंकि मेरे बेटे से अनजान में ही गलती हो गई है। इसीलिए मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए। मैं और मेरा बेटा तुम लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। और फिर उसके बाद से मैंने कभी उन भूतिया जोड़ी को नहीं देखा और मैं अपनी ज़िंदगी फिर से उसी तरह जीने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की दर्दनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।